Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home. So today, as you all know that in the previous lesson we were discussing about different tags of HTML. So we are going to now learn how to create HTML list. हम HTML list किस तरह से create कर सकते हैं आज हम इस lesson में देखेंगे. Okay, so as you all know that HTML stands for Hypertext Markup Language. So this language is basically used to create web pages. So today in this lesson we are going to learn हम इस लेसन में देखेंगे कि हम HTML में लिस्ट वगैरह किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह उसे वेब पेज पे डिस्प्ले करवा सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एज यू ऑल नो दिस इज द टैग ऑफ HTML ओपनिंग टैग एंड दिस इज द टैग ऑफ HTML क्लोजिंग टैग. अब जो भी हमने काम करना है वो हमने इस HTML टैग के अंदर करना है. सो यहाँ पर आपको पता है हेड टैग हम क्यों यूज़ करते हैं. हेड टैग हम मोस्टली इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे कंटेंट की हमारे वेब पेज की जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हम हेड टैग में डिस्प्ले करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको यहाँ पर वेब पेज पे दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको दिखा नज़र आ रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब. सो ये हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का मेन पेज है जिसका यहाँ पर टाइटल मेंशन है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब. मैंने यहाँ पर अपना माउस पॉइंटर रखा तो मुझे यहाँ पर इसका टाइटल डिस्प्ले हो रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब इंट्रोडक्शन. सो यहाँ पर हम भी अपने पेज का टाइटल फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले करेंगे. सो उसके लिए हम एक टैग यूज करेंगे टाइटल. सो आपने लिखना है फर्स्ट टैग है टाइटल और टाइटल में दे रही हूँ HTML लिस्ट. ठीक है, मेरा जो वेब पेज होगा उसका टाइटल होगा HTML लिस्ट और आपने उस टैग को क्या किया क्लोज. क्लोज क्यों कर रहे हैं बिकॉज हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको हमने फॉलो करना होता है. सो आपने जो भी काम करना है वो HTML में टैग्स के अंदर काम करना है. सो टाइटल इज HTML लिस्ट. सो मैंने अपने टाइटल टैग को ओपन किया और मैंने इसे यहाँ पर क्लोज कर दिया. अब देखें जैसे ही मैं इसे कंट्रोल S करके सेव करूँगी और अपने पेज को ओपन करती हूँ यहाँ से HTML क्लास में, ये मैंने सेव किया लिस्ट के नेम से. सो जैसे मैं इसे ओपन करूंगी एज यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर HTML लिस्ट के नेम का एक टाइटल यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है. अब यहाँ पर अब बेसिकली यहाँ पर हम काम करेंगे. हमने अब जितना भी काम करना है वो बॉडी टैग के अंदर करना है जहाँ से मैंने बॉडी टैग ओपन किया है और जहाँ मैंने बॉडी टैग को क्लोज किया है. यहाँ पर आप देखें जब मैंने टाइटल डिस्प्ले करना था तो वो मैंने हेड टैग के अंदर किया. दैट मीन्स अगर आपने CSS या कोई भी और कंटेंट यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है वो काम आप किस में करेंगे हेड टैग के अंदर. और अगर यहाँ पर आपने इस वेब पेज पर कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवानी है, कोई भी चीज़ लाइक अगर आप कोई एलिमेंट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, टेक्स्ट हैं, इमेजेस हैं या वीडियोस वगैरह डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वो टैग आप यूज़ करेंगे बॉडी के अंदर. अब यहाँ पर बॉडी में फॉर एग्जांपल मैं टाइप कर देती हूँ लेट्स लर्न हाउ टू क्रिएट HTML लिस्ट. ठीक है, और मैंने इसे कंट्रोल S किया. जब भी आपने अपना काम वेब पे डिस्प्ले करवाना है जस्ट हैव टू प्रेस कंट्रोल S और यहाँ पर जाकर आपने अपने पेज को रिफ्रेश करना है. एज यू कैन सी वेब पर मेरा ये जो पेज है वो डिस्प्ले हो रहा है जो मैंने अभी टाइप किया लेट्स लर्न हाउ टू क्रिएट HTML लिस्ट. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम अपनी लिस्ट को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टाइप्स ऑफ लिस्ट. हमारे पास दो तरह की लिस्ट होती है. एक होती है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट. ऑर्डर्ड लिस्ट बेसिकली हमारे पास वो होती है जिसमें हम किसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे होते हैं लाइक 1 2 3 एक्सेट्रा और ABC इवन, या आप रोमन काउंटिंग यूज कर रहे हैं. दैट इज नोन एज योर ऑर्डर लिस्ट. और अनऑर्डर लिस्ट में अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी टाइप किया है और आप उसको बुलेट्स में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं या आप उसको किसी भी टेक्स्ट में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं आप यूज करेंगे अनऑर्डर लिस्ट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपने जो फर्स्ट टैग देना है वो आप देंगे अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूज होगा UL. ओके, U stands for unordered and L stand for list. UL stands for unordered list. आपने इसको सबसे पहले क्या करना है ओपन करना है और इसको क्या कर लेना है क्लोज करना है. अब जब हम लिस्ट डिस्प्ले करेंगे तो वो हम URL टैग के अंदर काम करेंगे. ठीक है, आपने URL
ओपन किया और यूआरएल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, जो कि आपके पास है अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पर आके आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है और नेक्स्ट टैग आप जो यूज करेंगे दैट इज योर लिस्ट टैग। सो आई विल राइट एल आई को मैंने क्लोज किया। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिस्ट डिस्प्ले करवाना चाह रही हूँ कलर्स के नेम, सो आई विल राइट रेड और नेक्स्ट लाइन में सेम सिंटेक्स को मैं फॉलो करूंगी, कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं इसका कलर नेम चेंज कर देती हूँ रेड ग्रीन। ओके, सो अब इसे होगा क्या कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कर दिया है, मैंने अपनी लिस्ट क्रिएट की है अनऑर्डर लिस्ट, उसके लिए मैं यूज करूंगी यूएल का टैग, और जो मैं अंदर लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ ये है मेरे पास रेड ग्रीन ब्लू। अब ये वेब पर किस तरह से डिस्प्ले होगा, यू जस्ट हैव टू लुक, आपने कंट्रोल एस प्रेस करना है, अपनी फाइल को सेव करना है एंड देन आपने वेब पेज ओपन करना है। और लास्ट टाइम हमने सिर्फ ये डिस्प्ले करवाया था, लेट्स लर्न हाउ टू क्रिएट एचटीएमएल लिस्ट, और यहाँ पर आपने सिंपली F5 प्रेस कर दें, या ये आपके पास रीलोड करंट पेज की ऑप्शन है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे सो एज यू कैन सी यहाँ पर आपके पास लिस्ट अपीयर हो रही है। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है, दैट मीन्स कि आपके पास यहाँ पर बुलेट्स में आपकी जो लिस्ट है वो डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं यहाँ से पेज का साइज इंक्रीज करूँ, सो एज यू कैन सी दिस इज योर अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें कोई भी ऑर्डर नहीं है, आप किसी भी टेक्स्ट को किसी भी पॉइंट को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। ओके, मैं इसकी आपको एक दो और एग्जांपल देती हूँ। सो व्हाट्स द सिंटैक्स, आपने क्या काम करना है, लिस्ट टैग यूज करना है जो कि आपके पास एल आई है, और यहाँ पर आप टाइप करेंगे, मैं येलो कलर टाइप कर देती हूँ, और लिस्ट टैग को मैंने क्या किया, क्लॉज। ठीक है, सो यहाँ पर आप ये देखिए कंट्रोल एस, और जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको यहाँ पर अपीयर होगा। ओके, सो इस तरह से हम अपनी अनऑर्डर लिस्ट को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम यूज करेंगे टैग यूएल, और एल आई जो कि लिस्ट के लिए टैग यूज हो रहा है उसमें आप यूज करेंगे एल आई। सो अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम यूएल यूज करेंगे एंड वी विल यूज एल आई फॉर लिस्ट टैग, एल आई स्टैंड्स फॉर लिस्ट। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पर अगर मैंने अपनी एल आई टैग यूज किया है और यहाँ पर ये मुझे रेड कलर में शो कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर मैंने कोई चीज़ कोई पॉइंट स्किप किया है, दैट्स वाई कि वो इसको यहाँ पर बुलेट्स में शो नहीं कर रहा। सो यहाँ पर क्या मिस्टेक है, यू जस्ट हैव टू क्लोज दिस लास्ट टैग, आपने यहाँ पर एल आई टैग को क्लोज करना है विद द साइन ऑफ ग्रेटर। तो जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे कंट्रोल एस, you will refresh the page and you can see it will appear in the unordered list in the form of bullets. So I hope this point is clear how we can create unordered list. Now we will learn how we can create ordered list. Ordered list means कि हम ऐसी लिस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं जिसमें एक ऑर्डर फॉलो हो रहा हो। सो उसके लिए आपने ये काम भी अपना बॉडी टैग के अंदर करना है। जैसे कि हमने वेब पेज पे जितना भी कोई काम करना हो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप बॉडी टैग में काम करेंगे। नेक्स्ट हम टैग यूज करेंगे ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए, हम टैग यूज करेंगे OL। ओके, OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट, O फॉर ऑर्डर एंड L फॉर लिस्ट। आपने ऑर्डर लिस्ट को इस टैग को ओपन किया और मैं इसको कर देती हूँ क्लोज। ओके, अब यहाँ पर आपने काम क्या करना है, ऑर्डर लिस्ट आप कौन सी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स, इन द फॉर्म ऑफ रोमन काउंटिंग, या इन द फॉर्म ऑफ ABC, आप कौन सी ऑर्डर लिस्ट चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपने उसकी टाइप देनी है। मैं यहाँ कह रही हूँ ऑर्डर लिस्ट OL टाइप इज इक्वल टू, मैं कह रही हूँ 1। ओके, और सिंपली यहाँ पर आपने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसे होगा क्या, जैसे हमारे पास ये हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है, बुलेट्स में डाटा डिस्प्ले हो रहा है, ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास क्या होगा, बुलेट्स की जगह यहाँ पर नंबरिंग होगी 1 2 3। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर चेंज करती हूँ 1 की जगह टाइप में चेंज कर देती हूँ A, सो उसमें मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर बुलेट्स में A टाइप होगा। सो आप कोई भी उसमें फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर चूज किया 1। ओके, नेक्स्ट मैंने क्या किया, इस लिस्ट को अगेन मैंने अगर सेम कलर्स डिस्प्ले करवाना चाह रही हूँ LI, और LI को मैंने क्लोज किया, LI स्टैंड्स फॉर, यस LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट।
सो LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट, लिस्ट टैग। अब मैं यहाँ पर सेम अगर अपना सीक्वेंस यही फॉलो करूँ या यहाँ पर मैं फ्रूट्स के नेम लिख देती हूँ लाइक मैंगो, okay, so what I will do next, I will press enter and I will write it again like list tag and I will write apple and I will close it and I will close the list tag। और सिंपली आपने कंट्रोल एस प्रेस करके रिफ्रेश करना है और इसको अपने वेब पेज को रिफ्रेश करना है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर अब जो भी लिस्ट अपीयर होगी वो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर लिस्ट, दैट इज 1 2, ठीक है। सो ये आप अपना सीक्वेंस कोई भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक अगर आप लिस्ट अपनी इन द फॉर्म ऑफ 1 2 की तरह डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं या इन द फॉर्म ऑफ ABC अल्फाबेट या रोमन काउंटिंग्स में आप इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, सो सिंपली आप यहाँ से अपने टाइप चेंज कर सकते हैं। आई विल अगेन select it, paste it and I will change the fruits name like orange and pineapple, okay। तो कंट्रोल एस, जब भी आपने अपना काम वेब पर डिस्प्ले करवाना है आपने क्या करना है, कंट्रोल एस लाजमी प्रेस करना है और वेब पेज पे जाके आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से अपने पेज को रीलोड भी कर सकते हैं, ओके। सो एज यू कैन सी दिस इज ऑर्डर्ड लिस्ट, दिस इज योर अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड दिस वन इज योर ऑर्डर्ड, okay। Now I hope this point is clear। UL stands for unordered list and LI stands for list। UL stands for unordered list and LI stands for list। आपने क्या करना है, UL टैग को ओपन करना है और उसको क्लोज करना है। आप किसी भी किस्म की कोई लिस्ट डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, आपने क्या करना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL टैग को ओपन करना है, इसे क्लोज करना है और इसे उसके अंदर अपना टेक्स्ट टाइप करना है। और इसी तरह से अगर आपने OL टैग पे काम कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, OL टैग को ओपन किया, अपनी टाइप दी, आप अपने डाटा को किस टाइप में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ 1 2 3 और इन द फॉर्म ऑफ ABC और इन द फॉर्म ऑफ रोमन काउंटिंग, या आप कोई रोल नंबर टाइप करना चाह रहे हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ओके। अब हम देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आपने अक्सर लिस्ट इस तरह से देखी होंगी कि जिसमें हम क्या करते हैं, अपने डाटा को इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट डिस्प्ले कर रहे होते हैं। लाइक यहाँ पर आपके पास ये डिस्प्ले, मेरे पास कलर्स हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग देना चाह रही हूँ कि यहाँ पर कलर्स लिखा आ जाए और आगे मेरे पास सारे कलर्स आ जाए, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास फ्रूट्स लिखा आ जाए और आगे मेरे पास सारे फ्रूट्स लिखे आ जाए। सो दैट मीन्स कि हम वहाँ पर पहले हेडिंग देंगे और फिर हेडिंग के अंदर हम सब हेडिंग देंगे। सो उसके लिए आप एक टैग यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं DL। DL बेसिकली होता है आपके पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट। DL स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट। आपने इस टैग को ओपन किया और इस टैग को क्या कर दिया, क्लोज। अब आपने इसमें डिस्क्राइब करनी है अपनी लिस्ट को, आप किस तरह की लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास, मैं कॉफ़ी की डिफरेंट टाइप्स अगर बताऊँ तो मैं यहाँ पर टैग यूज करूँगी DT। DT का फुल नेम है, ये बेसिकली आपके पास डिस्क्रिप्शन जो लिस्ट होगी उसकी टर्म को या उसके नेम को डिस्प्ले करेगी। डिस्क्रिप्शन, D स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन एंड T स्टैंड्स फॉर टर्म। तो बेसिकली आपकी जो लिस्ट होगी उसको ये डिस्क्राइब कर रही है। सो DT टैग को आपने ओपन किया और इसे क्या किया आपने, क्लोज, DT, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉफी को सपोज करें COFF कॉफी और यहाँ पर मैं इसकी क्या करूँगी, अंदर टाइप्स को मैं डिस्प्ले करूँगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर देती हूँ DD एंड DD स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन। जो आपके पास आपकी लिस्ट है उस टैग को डिस्क्राइब कर रही होती है, तो इसके लिए हम टैग यूज करेंगे DD और नेक्स्ट आपने इसको क्या किया, क्लोज किया। अब यहाँ पर मैं कर देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कॉफी, या अगर इसकी जगह आप चेंज करें, मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ DD। नेक्स्ट लिस्ट में मैं ओपन करती हूँ DD और इसको मैंने क्रॉस किया और यहाँ पर मैं टाइप कर देती हूँ वाइट, वाइट कोल्ड ड्रिंक। और यहाँ पर अगर आप एक और लिस्ट क्रिएट कर लें, फॉर एग्जाम्पल मैं जल्दी से क्रिएट कर लेती हूँ, ओपन एंड क्लोज एंड आई विल राइट DD और मैं इसको क्या कर देती हूँ, मिल्क।
ठीक है। सो यहाँ पर सिंपली आपने क्या किया, DL स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन टर्म जो कि उस टर्म को डिस्क्राइब कर रही है, एंड DD स्टैंड्स फॉर इट विल डिस्क्राइब द टैग विच यू आर यूजिंग। आपने कंट्रोल एस प्रेस करना है और अपने पेज को वहां से रिफ्रेश कर लें। सो एज यू कैन सी आपके पास ये इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट अपीयर हो रही है जो कि हर टैग को डिस्क्राइब कर रही है, हर लिस्ट को डिस्क्राइब कर रही है। सो ये बेसिकली आपके पास थी अनऑर्डर लिस्ट, दिस वन इज योर ऑर्डर्ड लिस्ट, और ये आपके पास डिटेल्ड लिस्ट है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी की मैंने आगे टाइप्स बता दी, या ब्लैक कॉफ़ी है, या हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, या मिल्क है, वट एवर। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर आप डिस्प्ले चेंज करना चाह रहे हैं अपनी लिस्ट को, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। किस तरह से, अगेन जस्ट ओपन योर नोटपैड प्लस प्लस, और उसमें आप अपनी लिस्ट को इजीली चेंज कर सकते हैं। सो आई होप इन दिस लेसन यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इशू। आपने काम क्या करना है, आपने इन लिस्ट को क्रिएट करना है, और अब आपने मुझे, आई विल अपलोड असाइनमेंट ऑन गूगल क्लासरूम, यू हैव टू कंप्लीट इट एंड यू हैव टू वॉच द कंप्लीट वीडियो, और आपने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम पर वापस सबमिट करवानी है। सो आई होप, मैं वन टाइम रिपीट कर देती हूँ। हमने अपना जो भी काम करना है वो बॉडी टैग के अंदर काम करना है। बॉडी टैग बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं कि अपनी वेब पेज पर, मेन पेज पर कोई भी आइटम, कोई भी चीज़, पिक्चर, इमेज, वीडियो कुछ भी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, सो उसके लिए हम टैग यूज़ करेंगे बॉडी। और अगर हम अपने लिए टाइटल डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, अपने वेब पेज का टाइटल, सो उसके लिए हम टैग यूज़ करेंगे टाइटल। स्पेलिंग है ATITLE। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देती हूँ, सो अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ इसके ओपनिंग टैग पर, टाइटल के ओपनिंग टैग पर, सो एज यू कैन सी ये सेकंड टैग को हाईलाइट नहीं कर रहा। सो आपने ये चीज़ याद रखनी है, आप किसी भी किस्म की कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, या किसी भी किस्म के साइन को स्किप ना करें। मैं इसको कर देती हूँ रेस। सो एज यू कैन सी अब मैं टाइटल टैग पे क्लिक कर रही हूँ, और ऑटोमेटिकली सेकंड मेरे क्लोजिंग टैग को डिस्प्ले कर रहा है। सो आपने किसी भी किस्म का कोई टाइटल वगैरह डिस्प्ले करना है, वो आप यूज करेंगे हेड टैग के अंदर, जो कि यहाँ पर आपको वेब पेज पे इधर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास था, आपने जो भी काम करना है वो बॉडी टैग के अंदर डिस्प्ले होगा, उसमें करेंगे। और आज हमने देखा हम लिस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे, द फर्स्ट वन इज UL। UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, U स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर, एंड L फॉर लिस्ट। इसको आपने ओपनिंग टैग को क्लोज किया, ओपन किया एंड क्लोज कर दिया। इसके अंदर आपने अपनी लिस्ट डिस्प्ले करनी है, तो आप कौन सा टैग यूज करेंगे, LI को आपने कर दिया क्लोज, और उसके अंदर आप डिफरेंट किस्म के कोई भी कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम, या कोई भी चीज डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो UL आपको एक अनऑर्डर्ड लिस्ट देगी इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स। ओके, नेक्स्ट है आपके पास ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट बेसिकली क्या करती है, ये आपको एक ऑर्डर में आपको लिस्ट प्रोवाइड करेगी, लाइक इन द फॉर्म ऑफ 1 2 3 ABC रोमन काउंटिंग, या आप कोई और सीक्वेंस फॉलो करना चाह रहे हैं, उसमें आपको डिस्प्ले करेगी। सो उसका आपके पास सिंटेक्स क्या है, OL टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास एंड 1। LI को आपने ओपन किया, LI टैग को क्लोज किया, और उसके अंदर आप अपना डाटा फिल करेंगे। और ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं है, दैट मीन्स कि इसमें आप अपर केस में और लोअर केस में किसी भी केस में इजीली काम कर सकते हैं। आपने OL टैग को ओपन किया और इसको क्लोज किया। नेक्स्ट है आपके पास DL। DL स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट। वो लिस्ट को आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, लाइक आपके पास कलर्स हैं, या फ्रूट्स हैं, या आपके पास किसी और कोई और आइटम है। So DL stands for description list and DT will stands for description term, जो कि आपके टर्म को डिस्क्राइब कर रही है। लाइक यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट डिस्प्ले करवाना चाह रही हूँ, तो ये मुझे पता चलेगा ये मेरे पास कॉफी से रिलेटेड या किसी भी और आइटम से रिलेटेड है। और यहाँ पर DD stands for description डिटेल। तो इसमें आपने अपनी क्या करनी है, डिटेल वगैरह ऐड करनी है, और जब भी अपने काम को डिस्प्ले करना है, आपने कंट्रोल S प्रेस करना है और अपने वेब पेज पर आके उसको रिफ्रेश करना है। आप जैसे रिफ्रेश करेंगे आपका डिटेल वर्क यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। सो आई होप इन दिस लेसन यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इशू, and if you are facing any kind of problem, you can ask me on Google Classroom or on WhatsApp. Thank you.